नमस्कार, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। ईडी मामले में सोनिया गांधी पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि ईडी मामले में केंद्र सरकार राजनीति करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कार्रवाई कर रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि ईडी मामले के विरोध में पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, क्योंकि ईडी मामले में मोदी सरकार गलत तरीके से तंग कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी मामले का केस सालों से खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए घटनाक्रम किया जा रहा है। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि झूठ के सहारे से सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही सरकारों की हालात खराब है, क्योंकि किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति तक नहीं बनाई गई है। कुलदीप पठानिया ने हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे पर कहा कि भाजपा को पता है कि भाजपा चुनावों में हार रही है, इसलिए झूठी घोषणाओं को किया जा रहा है और करोड़ों की घोषणाओं व शिलान्यास के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठ के सहारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिसके लिए हमने पीछे 2 दिन पहले भी प्रदर्शन किया था। सोनिया गांधी जी और हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको ईडी के ज़रिए जिस तरह से मोदी सरकार तंग कर रही है और गलत तरीके से तंग कर रही है, उस केस को लेकर तंग कर रही है, जिस केस का कोई वजूद ही नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है। और ये सिर्फ इनकी छवि को ख़राब करने और कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारा घटनाक्रम चला हुआ है, जिसके खिलाफ हम पहले भी सड़कों पर उतरे थे, धरना प्रदर्शन किया था। अब दोबारा हम उसी कड़ी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं को ये सरकार तंग करती रहेगी और हम इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। ये हमारा मकसद है आज के इस धरना प्रदर्शन का। ये धरना प्रदर्शन जो है वो वर्तमान जो केंद्र में और प्रदेश में सरकारें हैं, बीजेपी की डबल इंजन सरकारें हैं, वो झूठ के सहारे से देश की सत्ता में आई हैं और झूठ के सहारे से आज राज कर रही हैं और झूठ के सहारे से ही कांग्रेस के नेताओं को तंग करने का, उनकी छवि को धूमिल करने का एक झूठा प्रपंच रचा हुआ है। अपने आप को जो झूठ बोल के जो देश में सत्ता ली है, उन बातों पे कोई चर्चा नहीं करते हैं, न उन पे कभी इन्होंने नीति बनाई है, न इनकी नीयत रही है। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट थी, चाहे लोगों को समान अधिकार देने की बात थी, या देश को आगे ले जाने की बात थी। आज देश जो है वो बहुत बर्बादी के कंगार में पहुंच चुका है। ये कुछ मीडिया के माध्यम से, कुछ मीडिया के घराने, उनकी वजह से लोगों को असली स्थिति का पता नहीं लग रहा है। लेकिन इस सरकार ने देश का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया और उसको छुपाने के लिए ये कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इस तरह का झूठे आरोप लगा के तंग करने से और उनकी छवि धूमिल करने के प्रयास में हैं, जो कांग्रेस जो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक होएगा हम इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे और देश की जनता को बताते रहेंगे कि ये सरकार जो है वो लोगों को बर्बाद कर रही है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं है, रोजगार थे उनकी नौकरी छूट गई है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। पता नहीं, ये इनको पता है कि हमने हार जाना है और उस हार को नज़र में रखते हुए ये बता दें करोड़ों का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन बजट कितना उसमें? बजट 5,000 होगा, किसी में 18,000 होगा, उससे तो नहीं काम होंगे करोड़ों के लिए तो 4 साल लगेंगे। आज 3 महीने में कैसे कर सकेंगे? ये सिर्फ ये भी एक झूठ और गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनका पैसा जब एक तरफ कर्ज ले रहे हैं तो ये तो फाउंडेशन किस चीज़ की कर रहे हैं, तो ये भी एक झूठ के सहारे जो है आगे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये काम जो है ये बिल्कुल पाइपलाइन में नहीं है, सिर्फ बजट में प्रावधान होगा, कईयों का बजट में नहीं होगा, इसका RTI डाले जाए। इसी तरह ये लोग 2014 में सत्ता में आए थे तो वन पेंशन का नारा दे के आए थे, फौजियों के वोट इनको मिले थे, और जब इन्होंने अभी शुरू किया ना रैंक रहा ना पेंशन रही। अग्निपथ का जो है ना उनको रैंक मिलेगा कभी, ना उनको पेंशन मिलेगी।
इतना झूठ बोलते हैं। आज अपने झूठ को छुपाने के लिए एक नया प्रपंच रचा इन्होंने अग्निपथ का, जो एक सरासर देश के साथ धोखा है, जनता के साथ नहीं, देश के साथ ही धोखा है। और झूठ के सारे अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका हम विरोध करेंगे।